Hello students, welcome back to my channel Maths Made Easy by Preeti Jain. Today we'll be seeing rational numbers for class 8. Rational numbers NCERT का फर्स्ट चैप्टर है 8th क्लास का, ठीक है। अब देखते हैं रैशनल नंबर्स। नाउ कौन कौन से नंबर्स पता है आप लोगों को? देखो हमारे पास कौन कौन से नंबर्स होते हैं। एक तो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 ऑनवर्ड्स, ठीक है। 1 से स्टार्ट होते हैं नंबर्स, तो उन्हें क्या कहते हैं? इफ यू हैव नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 ऑनवर्ड्स और पॉजिटिव नंबर्स, इट इज सेड टू बी these are called as natural numbers. We will represent natural numbers by capital N. Okay, capital N means natural numbers, मतलब सारे पॉजिटिव नंबर्स 1 से आगे तक। फिर दूसरा सेट है हमारा नंबर्स का है, ये फर्स्ट है नेचुरल नंबर्स। फिर सेकंड सेट आता है वो है होल नंबर्स का। अगर नेचुरल नंबर्स में हम लोग जीरो ऐड कर देते हैं, 0 1 2 3, ये नेचुरल नंबर्स का सेट है 1 2 3, इसमें मैंने जीरो ऐड कर दिया तो ये बनेगा W, दैट इज होल नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। फिर थर्ड सेट है मेरा इंटीजर्स। क्या हम लोग सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स के साथ काम कर पाएंगे? हमें नेगेटिव नंबर्स भी चाहिए। उसके लिए मैंने इंटीजर्स लिया, ठीक है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय Z। तो ये आया मेरा 0, फिर ये पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 4 एंड सो ऑन। फिर मेरे नेगेटिव नंबर्स -1 -2 -3 एंड सो ऑन। हो गए इंटीजर्स। अभी और एक कैटेगरी है नंबर्स की। क्या सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव से हो जाएगा? हमें फ्रैक्शंस भी लगेंगे, ठीक है, 2/3 5/3। तो वो जो सेट है दैट इज कॉल्ड रैशनल नंबर्स। You must understand the different numbers before learning rational numbers. Okay, now rational numbers is represented by capital Q. Okay, it has got all the numbers starting from 0 1 2 3 पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स, फिर बीच में 0 के बाद हाफ भी आएगा फ्रैक्शन, फिर 1 आएगा, फिर 3/2 आएगा, ऐसे सारे नंबर्स आ जाएंगे। फिर नेगेटिव में तुम्हारा -हाफ आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर -2, सब सारे नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है। अभी रैशनल नंबर्स क्या है? कोई भी नंबर जिसे हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। व्हाट इज अ रैशनल नंबर? अ नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म P/Q, ठीक है। रैशनल नंबर मतलब कोई भी नंबर जिसे हम लोग P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। P/Q कैसा है? P और Q मेरे इंटीजर्स है, P एंड Q आर इंटीजर्स। इंटीजर्स मतलब पता है तुम्हें? पॉजिटिव नंबर या नेगेटिव नंबर। मतलब मेरे पास 2/3 हो सकता है, -2/3 हो सकता है, 1/2 हो सकता है, कुछ भी, ठीक है। बट ये जो डिनोमिनेटर है ये Q मेरा 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसे कहेंगे रैशनल नंबर्स। नाउ क्लियर विद द कंसेप्ट। तो सबसे बड़ा सेट कौन सा है? रैशनल नंबर्स का सेट सबसे बड़ा है। सबसे छोटा कौन सा है इनमें से? रैशनल नंबर्स छोटा है, सबसे बड़ा हमारा Q है, जो कि रैशनल नंबर्स। अभी नेक्स्ट पार्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स, ठीक है। अभी रैशनल नंबर्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज है हम लोग वन बाय वन देखते हैं। ओके, रैशनल नंबर प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर प्रॉपर्टीज। अभी प्रॉपर्टीज में एक टेबल बनाती हूँ मैं, ठीक है। प्रॉपर्टी, हम लोग रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी देख रहे हैं, तो यहाँ पे मैं रैशनल नंबर लिखती हूँ। फिर प्रॉपर्टी में क्या क्या आएगा? एडिशन प्रॉपर्टी फॉर रैशनल नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय प्लस, ठीक है। फिर आएगा सब्ट्रैक्शन, शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, सब्ट्रैक्शन। फिर आएगा मेरा मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, और ये मेरा डिवीजन है, ठीक है। ये नोटेशंस याद रखना, मैं आगे यही नोटेशंस यूज़ करूँगी डायरेक्टली समझाने के लिए। भी फर्स्ट प्रॉपर्टी आएगी मेरी प्रॉपर्टी 1, वो है क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टी है? क्लोजर, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर रैशनल नंबर्स, ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी। नाउ रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड फॉर एडिशन। एडिशन के लिए यस है। व्हाट यू मीन बाय दिस? भी देखो, रैशनल नंबर्स अगर मैं लेती हूँ, कोई भी दो रैशनल नंबर्स लेती हूँ, जैसे 2/3 है, उसमें मैं दूसरा रैशनल नंबर 1/3 ऐड करती हूँ,
ठीक है, क्या आएगा आंसर? 4/3। तो एडिशन, सॉरी 3/3, उसका आंसर क्या मतलब 1 है। 1 भी रैशनल नंबर है। सिमिलरली अगर मैं 2/5 लेती हूँ माइनस 1/5 करती हूँ, ठीक है, दोनों रैशनल नंबर्स हैं। पहले एडिशन का देख रहे हैं ना हम लोग। एडिशन में रैशनल नंबर आया, और भी एक एडिशन का करते हैं, 2/5 प्लस 6/5 क्या आएगा? 8/5। एडिशन ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज अ रैशनल नंबर। यहाँ पे भी एडिशन किया, यहाँ पे भी रैशनल नंबर आया, यहाँ पे भी रैशनल नंबर आया। सो रैशनल नंबर्स आर क्लोज फॉर एडिशन ऑपरेशन। ओके, नाउ विल सी सब्ट्रैक्शन। नाउ सब्ट्रैक्शन में क्या होगा देखो, अगर हम लोग दो रैशनल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते, ठीक है, जैसे 2/3 माइनस 1/3, या फिर सपोज 2/5 माइनस 1/5, या 1/6 भी ले सकते हैं। सिंप्लिसिटी के लिए मैंने सेम डिनोमिनेटर लिया। अभी 2/3 माइनस 1/3 क्या आएगा? 1/3 आएगा। 1/3 रैशनल नंबर है, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू रैशनल नंबर इज द रैशनल नंबर है। फिर 2/5 माइनस 1/5 क्या आएगा? 1/5 आएगा। तुम लोग अलग अलग डिनोमिनेटर भी ले सकते हो, जैसे 1/3 माइनस हाफ लिया मैंने, ठीक है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो अभी सॉल्व करके करना पड़ेगा ये एलसीएम लेके। तो ये डिनोमिनेटर मेरा 6 लिया मैंने, फिर 2 माइनस 3, तो ये मेरा -1/6 आया। ये भी रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है, तो सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी के लिए क्लोज्ड है, ठीक है। रैशनल नंबर्स आर क्लोज फॉर सब्ट्रैक्शन। नाउ we'll see multiplication. What about multiplication? दो रैशनल नंबर है, उनको मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा आंसर रैशनल नंबर ही आएगा या नहीं आएगा? देखते हैं, चलो। 2/3 इंटू -1/6 करती हूँ, ठीक है, क्या आएगा आंसर मेरा? -2/18 आएगा, ठीक है। यू कैन कैंसल इट ऑल्सो, नो प्रॉब्लम। 2 1 2, 2 9 18, तो -1/9 आएगा, ठीक है आंसर। ये भी रैशनल नंबर है, दोनों रैशनल नंबर्स है, तो रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। ओके, यस, रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अभी डिवीजन के बारे में क्या है? इज इट पॉसिबल दैट दे आर क्लोज्ड? नॉर्मली ऐसा होता है, बट कुछ नंबर्स ऐसे हैं जहाँ पे डिवीजन इज नॉट क्लोज, इसलिए यहाँ पे नो आएगा। जैसे अगर मैं दो रैशनल नंबर्स लेती हूँ, जैसे 22/7 लेती हूँ, ठीक है, दो नंबर्स डिवाइड किए मैंने, तो इसका जो आंसर है दैट इज, दिस इज 22/7 मतलब क्या है ये? दिस इज पाई, ठीक है, दिस इज 3.142 एंड ऑन आगे भी नंबर्स है, ठीक है। तो दिस इज नॉट अ रैशनल नंबर, नॉट रैशनल, ओके, सो इट इज नो। ये पाई जो है ये इरेशनल नंबर है। दिस विल बी टॉट इन क्लास 9, ओके, सो आई विल नॉट डिस्कस मोर ऑफ दिस, ठीक है। व्हाई इट इज नो, रैशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज अंडर डिविजन। अभी सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं, ओके। सेकंड प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ओके। नाउ व्हाट अबाउट कम्यूटेटिव? ओके, कम्यूटेटिव मीन्स व्हाट? जैसे अभी एडिशन के लिए देखते हैं रैशनल नंबर्स। I'll do one thing, I'll just write to be sure to remove this part. Now second property, that is commutative. We'll remove this also, okay. Second is commutative property. Now if you take any two rational numbers and you add them, okay, say suppose you are having two numbers, a plus b, a is one number, another number is b. Normally what you say, a plus b, if that is equal to b plus a, then these are commutative, okay. So in case of rational numbers we have p by q. Suppose I say 2/3, okay, plus 3/4,
suppose. Okay, addition. Is it commutative? 2 by 3 plus 3 by 4 is equal to 3 by 4 plus 2 by 3, isn't it? Right? 2 by 3 plus 3 by 4 is equal to 3 by 4 plus 2 by 3. These are rational numbers. These are two rational numbers and we can write it in this form of a plus b is equal to b plus a. ऐसा लिख सकते हैं ना इसको. So this is commutative. So rational numbers are commutative for addition operation. Okay. Now next is our subtraction. Now if I subtract numbers, like suppose, is a minus b equal to b minus a? No, it is not. Normally it is not. So we'll see this for rational numbers, what happens here. Now I take two rational numbers. You have to remember in this way. When you want to say commutative means a plus b, for addition a plus b is equal to b plus a. Yes or no? Then yes. Similarly for subtraction, if I say a minus b and b minus a, like I'll write here 2 by 3 minus 1 by 3 is there, and here I write 1 by 3 minus 2 by 3. We'll solve this. Okay, 2 by 3 minus 1 by 3, what is the answer? 1 by 3. And what is this? 1 by 3 minus 2 by 3 is equal to minus 1 by 3. Are they equal? No, 1 by 3 is different and minus 1 by 3, so they are not equal. So no. Okay, rational numbers are not commutative for subtraction operation. Okay, so commutative property is not holding here. Now third one is multiplication. Now is it commutative for rational numbers? A into b is equal to b into a type. Okay, yes. Okay, see, a into b is equal to b into a. If I can write it in this form, it means it is commutative, right? So I'll try to check this property. Say 2 by 3 into 5 by 6. Can I write this as 5 by 6 into 2 by 3? लिख सकती हूँ मैं ऐसे. 2 by 3 into 5 by 6 को मैं 5 by 6 into 2 by 3 लिख सकती हूँ ना. इक्वली होंगे. देखो 5 to the 10, 10 by 18. और यहाँ पे भी क्या आएगा? 5 to the 10, 10 by 18. So these are equal. So yes. Okay. Now what about division? Can I say a by b is equal to b by? No, it is not possible. So no. Okay, I cannot represent it like this. A by b divided by it is equal to b by. It is not possible for rational numbers. See, I'll tell you how. See, if I have 2 by 3 divided by 5 by 4. Okay, is this equal to, and here I have 5 by 4 divided by 2 by 3. Okay, are these two equal? क्या ये इक्वल है? देखो 2 by 3 डिवाइडेड बाय 5 by 4 का क्या आएगा? 2 by 3 इंटू 4 by 5 लिख सकती हूँ मैं इसको. क्या आया आंसर मेरा? 8 by 15. और यहाँ पे देखते हैं 5 by 4 डिवाइड बाय 2 by 3 मतलब 5 by 4 इंटू 3 by 2. क्या आया? 15 by 8. ठीक है ना, ये 8 by 15 है, ये 15 by 8 है, तो दिस इज नॉट इक्वल. सो नो. ठीक है, रैशनल नंबर्स आर नॉट कम्यूटेटिव फॉर डिविजन ऑपरेशन. ठीक है. Okay, our first two properties are over. We'll go to the next two properties. We'll stop for today. In the next class, we'll be seeing the third property, that is associative property. We'll see distributive property, and we'll see some other properties which will be helpful to solve examples. Okay? See you in the next class. Take care. Thank you.